In this class we will continue our previous topic current electricity. इस ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮॉल ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक कंडक्टर कंसीडर करना है। कंसीडर एक कंडक्टर मैटल, मतलब मैटल का कॉपर का, एलुमीनियम, सिल्वर, कोई भी कंडक्टर ले लो, नेम्ड ए बी, लेंथ एल, लेंथ कितनी है एल, एरिया ऑफ सरफेस कितना है, कंडक्टर का एरिया कितना है ए। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो फस्ट ऑफ ऑल सारे इलैक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर्स नूं आपां, कंडक्टर्स की होंदे ने सारे, तुहानूं पता है फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। इत्थे आपां की लगाती, की लगाती, दिस इज ए बैटरी पोटेंशियल, ठीक है। हुण देखो वैन की इज़ ओपन, बैटरी इज़ नॉट कनैक्टेड टू दी कंडक्टर, कंडक्टर ने बैटरी सप्लाई नहीं दी हुई ना, पर बट कंडक्टर च फ्री इलैक्ट्रॉन्स तो हैगे ने ना, ठीक है। and electrons or atoms of any material can never be at rest, कदे भी वो रेस्ट ते नहीं होंदे, समझ गए ना। सो ऑल दीज इलैक्ट्रॉन्स जेडे फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने कंडक्टर दे, उन्हां दा मास बहुत घट है, इलैक्ट्रॉन्स दा लाइट वेट ने, ठीक है, ईजीली मूव कर रहे ने रैंडम मोशन च, की कर रहे ने वो रैंडम मोशन, विदाउट सप्लाई रैंडम मोशन च मूव कर रहे हैं। कोई इलैक्ट्रॉन किस डायरैक्शन जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। सो अपने को बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने। इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जी होंगी है ना मैटल की, उन्होंने आप एन बोलते हैं। एन की है अपनी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। एक नॉलेज की थोड़ी गल है, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी होंगी की है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंडक्टर्स के केस च इलैक्ट्रॉन डेंसिटी किन्ने ऑर्डर की होंगी है, 10⁻28 ऑर्डर की होंगी है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तुसीं देखो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, 10⁻28 इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने, कोई किस डायरैक्शन च है, कोई किस डायरैक्शन च है। अल्टीमेटली की होंदा है, नैट वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन्स की की होंदी है 0, क्योंकि वेलोसिटी केड़ी क्वांटिटी है, एक वैक्टर क्वांटिटी है, समझ गए ना। जे कोई इलैक्ट्रॉन इस डायरैक्शन जा रहा है तो वो ओपोजिट भी कोई ना कोई इलैक्ट्रॉन होगा ही होगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स कितने ने 10⁻28 इलैक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। तो सारिਆਂ ਦੀ वेलोसिटीज़ ਦੀ डायरैक्शन की है ओपोजिट, तो नैट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, विदाउट सप्लाई। तो इनू आप कहने इनीशियल वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, मतलब विदाउट सप्लाई इनीशियल वेलोसिटी, विद सप्लाई फाइनल वेलोसिटी, समझ आया और ठीक है। तो इनीशियल वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की जी हैगी है एवरेज वेलोसिटी, एक देखो कल्ले इलैक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी हैगी है, बट उन्हों की नैट एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि डायरैक्शनस की ने रैंडम। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल यह है, जदों क्लास विच टीचर नहीं हैगा, हर एक स्कूल की, हर एक कंट्री की यही गल है, जदों क्लास कोई टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स का मोशन की होंदा है रैंडम। कोई स्टूडेंट अपने फ्रेंड नाल उधर फेस करके गल कर रहा है, कोई इधर फेस करके गल कर रहा है, जो कोई इधर कर रहा है तो वो दूजा इधर पासे खड़ा हुआ है, समझ गए ना। तो आपस उन्हां दी नैट मूवमेंट आप की कह सकते हैं 0, क्योंकि रैंडम मोशन है, डायरैक्शन ओपोजिट एक दूजे दे है ना, तो कैंसल हो जाती है। बट जो क्लास टीचर आ गया नाल दी नाल, जिमें तुसीं हुण पोजीशन च बैठे हो, एक परफेक्ट अलाइनमेंट च बैठे हो, सारे डायरैक्शन की हो जाती है सेम डायरैक्शन हो जाती है ना। बस इत्थे यही है, इत्थे इलैक्ट्रॉन्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, एग्जाम्पल इलैक्ट्रॉन्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, स्टूडेंट्स। टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा है, बैटरी, समझ आ गया। सप्लाई, जो सप्लाई नहीं हैगी, टीचर क्लास नहीं हैगा, इलैक्ट्रॉन का मोशन की हो गया रैंडम, तो इनीशियल वेलोसिटीज़ कल्ले दी हैगी है, बट नैट एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जूगी, 0, समझ आया।
ठीक है। हुण आपां कंसीडर कर लो, बस मैथेमैटिकल गल करनी है आपां, तो आपां की करो U1 U2 U3 अप टू UN, ये की ने N इलैक्ट्रॉन जिन्हों आप इलैक्ट्रॉन डेंसिटी कहने आ, सारे इलैक्ट्रॉन्स की कल्ले कल्ले दी U1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलैक्ट्रॉन, सैकेंड इलैक्ट्रॉन, थर्ड इलैक्ट्रॉन, nth इलैक्ट्रॉन। समझ गए ना ओ यार बोलो। तो वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है, जो आप सारे वेलोसिटीज़ की एवरेज कढ़ीए हुण आप लिखांगे U एवरेज, की लिखे U एवरेज वैक्टर, ठीक है। U1 वैक्टर U2 वैक्टर, एवरेज की होंदा है सम ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, वो यही होंदा है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जूगी इन्हां दी 0, वाई ड्यू टू दी रैंडम मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। वो समझ आया? ठीक है बोलो ओके क्लीयर हो गया। 0 हो गया, खत्म हो गया केस पहला। दूसरा केस आप की कैसा, जो आप बैटरी नूं की करता, की नूं की करता, प्रैस करता, स्विच ऑन करता, ठीक है। तो बैटरी सर्किट च की वोल्टेज देना शुरू करूगी, चार्ज सप्लाई करना शुरू करूगी, इलैक्ट्रिक फील्ड सेम वही प्रीवियस क्लास वाली गल, इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव टू नैगेटिव। जो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई मतलब क्लास टीचर आ गया, ठीक है। सारे इलैक्ट्रॉन जो इधर उधर भज रहे सी वो इको डायरैक्शन की हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। इलैक्ट्रॉन किधर मूव करना शुरू करनगे, नैगेटिव टू पॉजिटिव। वेरी गुड, क्यों? बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स। सो वी कैन से दैट ऑल द इलैक्ट्रॉन्स, all the free electrons of the conductor are placed in external electric field E। रखे हुए ने आप कह सकते हैं। तो कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन के उपर फोर्स लग रही है, किहड़ी फोर्स लग रही है? F इजिकल टू QE। हाँ जी लग रही है, वैक्टर पाऊंगे, अच्छा F इजिकल टू QE लिखो, दैन नैक्सट टॉप इत्थे की लिखोगे माइनस E वैक्टर, ठीक है। क्योंकि चार्ज किते करके फ्लो हो रहा है, करंट किते करके, सॉरी इलैक्ट्रॉन्स करके। इलैक्ट्रॉन पर चार्ज किहड़ा है माइनस, तो वैक्टर पाया तो माइनस पाना भी जरूरी है। जो मैगनीट्यूड की गल करते हैं तो माइनस प्लस का कोई रोल नहीं रहिंदा। क्लीयर हो गया? आप डायरैक्शन की गल करनी है ना इत्थे, तो इलैक्ट्रॉन किधर जाएंगे सारे एवें जाना शुरू करेंगे इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। रैंडम मूवमेंट खत्म, एक परफेक्ट इन दी सेम डायरैक्शन अलाइनमेंट इलैक्ट्रॉन की हो जूगी। मूवमेंट सारे इलैक्ट्रॉन इस तरह मूवमेंट करना शुरू करेंगे, वो करनगे ना, ठीक है। तो हुण सारिਆਂ दी, अच्छा हुण तुसीं ये देखो, जो इलैक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो इलैक्ट्रॉन्स दिस फोर्स जिहड़ी हैगी है, दिस कूलम फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सलरेशन इन ईच इलैक्ट्रॉन। तो इलैक्ट्रॉन्स मोशन च आ गए हुण, ठीक है, मोशन च आ गए। नॉन यूनीफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे विच स्ट्रेट लाइन च की प्रोड्यूस होंदी है? एक्सलरेशन। समझ गए ना? तो उन्होंने एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सलरेशन किमें आऊगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सैकेंड ला, F इजिकल टू MA माइनस E। तो एक्सलरेशन थोड़ी कितनी आ गई? माइनस E वैक्टर ओवर M। इन ऑल दी इलैक्ट्रॉन्स एक्सलरेशन विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड भी अपनी यूनीफॉर्म है, हर इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज की वैल्यू भी की है सेम है, तो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन भी की है सेम है। सारे इलैक्ट्रॉन्स हम शक्ल ने, तो सारे इलैक्ट्रॉन्स एक्सलरेशन भी की प्रोड्यूस होगी, सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। समझ आई गल? ठीक है। तो इस एक्सलरेशन करके हुण आपां इलैक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी, जिहड़ी वेलोसिटी नाल इलैक्ट्रॉन्स एक एंड तो दूसरे एंड तक पहुँचणगे, वो वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हुण जो इलैक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड ने कल्ली कल्ली इलैक्ट्रॉन पर फोर्स लगाना शुरू करता, तो इलैक्ट्रिक फील्ड सारे इलैक्ट्रॉन उधर खिंच के ले जूगी ना, खिंच के ले जूगी किन्नी फोर्स नाल? इस फोर्स नाल। तो उस जो इलैक्ट्रॉन मोशन च आ गए ने उन्हां च किन्नी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी? इन्नी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हुण कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी फाइनल वेलोसिटी है वी कैन फाइंड इट किस तरह? V इजिकल टू U प्लस AT। वो ठीक है, T मतलब T1 फर्स्ट इलैक्ट्रॉन जो टाइम लग गया, V2 मतलब U2 A प्लस
T2 अप टू की करोगे nth इलैक्ट्रॉन तो की आऊगा UN प्लस ATN। देखो जी एक्सलरेशन विल रिमेन सेम, तो फॉर्मूला दस रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्सटेंट। ठीक है, टाइम अलग अलग लगूगा, इनिशियल वेलोसिटीज़ अलग अलग ने जो पहला आप कंसीडर की गई। ठीक है, हूँ इनू सारे की कर दो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप तुहानूं स्टेटमेंट दसदे हैं बाद आप की है, क्योंकि स्टेटमेंट दसन तो बाद समझा नहीं जाता, समझ के स्टेटमेंट दसी जा सकती है। ठीक है, तो सारे की करो ऐड अप करो, जो आप सारे ऐड करांगे तो अपना की रिजल्ट आऊगा V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू UN प्लस A कॉमन ले लो T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। देखो जी ओके, वो ठीक है भी बोलो, चलो Tn तक आप ऐड करके आगे। दैन आफ्टर आप की करना है डिवाइड ऑल दी इक्वेशन बाय n, क्योंकि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है ये एक इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होंगी, ये सारे इलैक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होंगी है। समझ आया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलैक्ट्रॉन्स। तो एवरेज फाइंड करने लिए एवरेज नॉट ओनली एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ये आ गई। फाइनल वेलोसिटी सम करता डिवाइड बाय की करोगे n, डिवाइड बाय n प्लस डिवाइड बाय n। ठीक है, जो डिवाइड बाय n करता लैफ्ट साइड तो की आ गई v एवरेज आ गई। देखो और फाइनल वेलोसिटी दी एवरेज आ गई। आ की अपना तो को इनिशियल वेलोसिटी दी एवरेज, इनू u एवरेज लिख सकते हैं। इतों आप a वैक्टर की ले लिया बाहर कॉमन ले लिया, इधर की आ गया तो सारा इस साइड पे क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n टाइम द एवरेज, यही है ना भी। तो U एवरेज अपने को उपरों कितना आया हुआ देखो, जो बैटरी नहीं सी 0 हैगा ना अपने को, रैंडम मोशन करके प्लस इनू की लिख सकते हैं आप टाओ, की लिखना है इनू टाओ। टाओ की है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आप गल करते हैं यदि एक्सप्रैशन ड्राइव कर लिए एक बारी, तो V एवरेज कितना आ गया, ए की वैल्यू पुट करो, कितनी आई सी ए की वैल्यू माइनस ई बाय एम आई सी, तो इतने पुट कर दो माइनस ई वैक्टर अपॉन एम इंटू टाओ। ये तो की आ गया फाइनल एवरेज वेलोसिटी, मीनस दिस इज दी एक्सप्रैशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आप एवं लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू ई टाओ बाय एम। यही एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है। हुण आप स्टेटमेंट की गल करांगे, टाओ की गल करांगे कि की ने। समझ आया उदों तक? पक्का सारिਆਂ ਨੂੰ? ईजी है ना एक्सप्रैशन। V इज इक्वल टू U प्लस AT, पुरानी इक्वेशन, इनिशियल रैंडम मोशन, फाइनल आफ्टर बैटरी सप्लाई। ठीक है, ओके आ गया एक्सप्रैशन। जो वैक्टर फॉर्म लिखना है ई तो वैक्टर पाओगे, इधर वैक्टर पाओगे, इतने माइनस पाओगे, ये वैक्टर फॉर्म चाहिए। मैगनीट्यूड से माइनस हटा दिया करो। ठीक है, जे आप नूमेरिकल यूज़ करने ने, नूमेरिकल की गल करनी है। समझ आ गया? ठीक है, हूँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चीज़ है। आ देखो इट इज़ डिफाइंड एज दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ, लिख लो, इट इज़ डिफाइंड एज दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ all the electrons, average velocity of all the electrons with which electrons get drifted, with which electrons get drifted। अपनी मर्जी नाल नहीं जा रहे, इलैक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है। ठीक है, ड्रिफ्टेड। ठीक है, with which all the electrons get drifted from one end of the conductor, from one end of the conductor to other end, to other end
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਯੂजिंग ड्रिफ्टेड वर्ड। ठीक है, भी अपने आप नहीं जा रहे, कोई लैके जा रहा है, दैट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड। क्लीयर हो गया? तो एवरेज वेलोसिटी है, एक इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं हैगी, जिन्ने नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है सारे इलैक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का एवरेज है। वो समझ गए? स्टेटमेंट समझ गए? फॉर्मूला ड्राइव करके आप स्टेटमेंट समझ सकते, आप समझ गए स्टेटमेंट। हुण टाउ की चीज़ है? उन्हें टाउ, दिस टाउ इज़ योर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। टाउ की है? देखो हुण तुसीं जदों इलैक्ट्रॉन्स एक एंड तो दूजे एंड से जा रहे हैं, रास्ते जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ना, ये बहुत सारे एटम्स नाल, क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन्स तो फ्री ने, विचाले कर्नल्स भी तो पए ने, पॉजिटिव आयन्स भी तो पए होणगे, फिर पए होणगे ना, एटम्स भी पए होणगे। और ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स का इलैक्ट्रॉन्स नाल कोलिजन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि नहीं? तो इलैक्ट्रॉन्स का इलैक्ट्रॉन नाल कोलिजन, इलैक्ट्रॉन का कैमिस्ट्री च पढ़ते हो पॉजिटिव कर्नल्स, ठीक है, पॉजिटिव आयन्स भी पए ने इत्थे, उन्हां नाल इलैक्ट्रॉन टक्कर खा सकते हैं। ठीक है, एटम्स भी होणगे, उन्हां नाल टक्कर खा सकते हैं। अच्छा, जी कंडक्टर की जी वॉल है, वॉल समझते हो ना, वॉल ते भी टक्कर खा सकते हैं इलैक्ट्रॉन्स। सो जी इलैक्ट्रॉन टक्कर खा के इत्थे पहुँच रहे हैं, समझ गए ना? तो वो टक्कर का मतलब की है, कोलिजन्स का मतलब की है, कॉज ऑफ रजिस्टेंस। ओम्स ला पढ़ोगे रजिस्टेंस आऊगा, तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला तो बड़ा ईजी है, V/I ROL पाने। ठीक है, पर रजिस्टेंस आंदा कितों है? आही टॉपिक तो थोड़ा रजिस्टेंस बाहर निकलता है। रजिस्टेंस का रीजन की है, कॉज ऑफ रजिस्टेंस की है, कोलिजन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स विद अदर इलैक्ट्रॉन्स, विद एटम्स, विद आयन्स, विद वॉल्स ऑफ द कंडक्टर, ये सारे कोलिजन्स का रजिस्टेंस का कारण है, इत्थों रजिस्टेंस आता है। और ठीक है, सपोज करो यार बहुत सारी ट्रैफिक खड़ी है, बहुत सारी ट्रैफिक खड़ी है, ठीक है, आपां की लैके आ रहे हैं? साइकिल ते हाँ, साइकिल ते जे रोड खाली है, बिल्कुल स्पीड अप जावांगे आपां, रोड भरिया होया, आपां किवें जावांगे? ऐ नहीं करते जाओगे, जगह लभदे जाओगे नहीं, स्पीड हौली होगी तुहाडी, फास्ट तो हो नहीं सकती, इसी करके स्पीड हौली हो रही है। हुण जे उही पूरी समझ गए ना, साइकिल जगह बिल्कुल ही ना हो, कदे गी च बजे, कदे गी, जिस स्पीड से आऊँगे वो च बजे, थैड पिछे है थोड़ा जहा, फिर अगे चले, फिर बजे, फिर अगे चले, है ना? तो बार बार कोलिजन खा के पहुँचोगे एंड तक जे स्पीड वधाओगे। तो इलैक्ट्रॉन्स का इलैक्ट्रिक फील्ड तो खिंच रही है सारिਆਂ ਨੂੰ पागलों की तरह, इलैक्ट्रॉन भज रहे हैं, पूरी हड़ा आ गया जिमें कह दीए आप, तो पिछ किन्ने कोलिजन्स बजणगे देखो तुसीं, और समझ गए ना? तो कोलिजन्स करके पर इलैक्ट्रिक फील्ड फिर भी खिंची जा रही है, छड्डदी नहीं हैगी उन्होंने, वो बिच बजे किसी के पिछे जे आके थोड़ा जहा, इलैक्ट्रिक फील्ड फिर खिंच रही है, फिर पिछे आ गए, फिर उन्होंने खिंच रही है, फिर पिछे आ गए, समझ गए ना? तो उस करके जिहड़ा नैट इफैक्ट वेलोसिटी का पै रहा है, फाइनल ते आके जी वेलोसिटी मिल रही है, वो किहड़ी वेलोसिटी हुंदी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुंदी है। एंड रिलैक्सेशन टाइम की है? टाइम बिटवीन टू सक्सैसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सैसिव कोलिजन। सक्सैसिव मतलब लगातार दो टक्करां दे विच जिहड़ा टाइम हुंदा है, उहनूं की बोलते हैं आपां? कोलिजन्स। मतलब सपोज करो इलैक्ट्रॉन्स अपने कोल आ रहे हैं ना, आ देखो इलैक्ट्रॉन जो इधर जा रहे हैं, ये च बज्या कोलाइड होया, फिर च बज्या कोलाइड होया, फिर च बज्या कोलाइड होया, मतलब कोलिजन खा के इलैक्ट्रॉन कित्थे पहुँचूगा? दूजे एंड ते पहुँचूगा ना। तो एक कोलिजन तो दूजे कोलिजन के विचाले जिहड़ा टाइम है, उहनूं आपां की बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इलैक्ट्रॉन ने उस टाइम च की कीता? रिलैक्स, उन्होंने कोई कोलिजन फील नहीं होया। समझ आया? टाइम नूं की बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो उस दो कोलिजन के विच दा जिहड़ा रास्ता हुंदा है, पाथ हुंदा, उन्होंने की बोलते हैं आपां? फ्री पाथ। की बोलते हैं? फ्री पाथ। वो इस टर्म च आपां कोई गल नहीं कीती उहदी, पर जस्ट उन्होंने फ्री पाथ बोलते हैं। समझ आई गल? रिलैक्सेशन टाइम समझ आ गया? एक्सप्रैशन समझ आ गया? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।